Now started. Okay. टॉपिक नंबर 1 पे से स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है। क्या है? कॉमन क्रेडिट अंडर जीएसटी। ठीक है, तो क्या डाउट निकले भाई? पढ़ा क्या तुमने? पहले तो तुम बताओ कि तुमने इस टॉपिक पे क्या पढ़ा, उसके बाद तुम्हारे को क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके सर, मैंने सबसे पहले ये वीडियो देखी तो उसमें ना एक तरीके से ऐसे बताए थे T1 करके, T2 करके, T3 करके, ठीक है। उन्होंने T1, T2, 3 वो तो फॉर्मूला है। हाँ, वो फॉर्मूला लेके उन्होंने बस फॉर्मूला लिया, उसके अंदर वैल्यू पुट करी कि हमारे पास से इसका आईटीसी हमारा इतना पड़ा है, हम इतना यूज कर सकते हैं, इतना नील रेटेड है, इतना एग्जाम्प्ट है, और इतना हम ले ही सकते हैं, इतना हम ले नहीं सकते। उसने ये बोला और T1, T2 में उसने पुट करा, फिर उसको कैलकुलेट करके निकाल दिया। रिवर्स किया क्यों है ये चीज? रिवर्स निकालने के लिए कि हम कितना रिवर्स करेंगे और हम कितना इनपुट क्लेम कर सकते हैं। रिवर्स क्यों करेंगे? रिवर्स हम वो करते हैं जो हमारा नील रेटेड होता है, और वो क्या कहते हैं जो एग्जाम्प्ट होता है ना, जो हमारा जिसका हम इनपुट नहीं ले सकते, मतलब जिस पर हम जीएसटी पे करते हैं बट उसका इनपुट हम गेन नहीं कर, मतलब ले नहीं सकते हैं, तो उसको ना हम रिवर्स करते हैं एज पर माई थिंकिंग। सर कॉमन क्रेडिट वो होता है जो बिजनेस और पर्सनल दोनों यूज़ के लिए होता है। और ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया था। और एग्जाम्पल जो पढ़ा था उसके अंदर था कि एक अनीता नाम की औरत है, उसने एक बिल्डिंग है उसकी जिसके अंदर 2 फ्लोर्स है। ग्राउंड फ्लोर वो यूज़ करती है अपने शॉप चलाने के लिए, और फर्स्ट फ्लोर वो अपने रेजिडेंस के लिए यूज़ करती है, और जो उसका गार्डन है उसके अंदर वेजिटेबल ग्रो करके वो उसी को यूज़ करती है अपने शॉप में सेल करने के लिए। तो उसमें बताया था कि ये सप्लाई एक सेकेंड, एग्जेम्प्टेड और एग्जेम्प्टेड परचेज तुमने क्या पढ़ा? मैंने देखी थी, मेरे पल्ले नहीं पड़ी, पर मैं आपको बताता हूँ सर जो मेरे को आता है। उसमें तो एक चीज़ पहले बताया कि ये रूल 42 में होता है। फिर उसके बाद इसने ये बताया कि हमारे पास 3 टी होते हैं, 4 टी होते हैं, सॉरी। T1 is personal, T2 is exempted, and T3 is for business use, I think, business use, and T4 is calculated. मैं तेरे को बताऊं, फॉर्मूले में तुम पढ़े रहोगे ना, वो समझ नहीं आता। सर वैसे मुझे सर वो आया भी नहीं वीडियो समझ नीचे में। वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा रहा था। हाँ सर, मैंने भी 2-3 वीडियो देखी, उसमें सिर्फ ये बताते हैं ऐसे सर्कल करके कि ये पूरा एक पोर्शन है हमारा, ठीक है, आईटीसी है, पूरा एक को समझा। फिर उसमें छोटे से पोर्शन है, इसको T1 है, T2 है, T3 है। जो T4 होता है वो हमारा क्या कहते हैं, वो होता है T4 में हमारा एक्चुअल जो इनपुट हम ले सकते हैं, जिसको हम रिवर्स नहीं करते एक्चुअल में, है ना, हम वो ले सकते हैं T4 को, ठीक है। और जो क्वेश्चन बचा होता है ना, उसको हम कॉमन क्रेडिट बोलते हैं, जो इन सब के अंदर नहीं आता। उसने ये बोला T3 के लिए बताया। फिर इसके ही बेसिक पे ना उसने पूरा कैलकुलेट सेक्शन करा 5 था। में कुछ आते हैं। कॉमन क्रेडिट, मैं अपने क्लाइंट का एग्जांपल दूंगा, ठीक है, तुम्हारे को जल्दी समझ आएगा। इक्रम ट्रेडर्स है, ठीक है। क्या काम करता है जी ये? इक्रम बोल लो, 100 बोल लो, दोनों एक ही काम करते हैं। वो भी मामा मान गया मैं। हाँ, तो क्या काम करते हैं जी? इनका क्या है? डिपार्टमेंटल स्टोर है, या शुद्ध भाषा में किराने की दुकान, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? एक होती है दाल, नॉन ब्रांडेड, ठीक है, नॉन ब्रांडेड लिख रहा हूँ। इसका रेट होता है 0%, जीएसटी का रेट बताऊंगा। एक होता है चावल, नॉन ब्रांडेड, इसका भी रेट होता है 0%। एक होता है चावल ब्रांडेड, जैसे शक्ति भोग। एक तो खुला आटा होता है, हाँ। एक होता है बोरियों में आता है आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद, ठीक है।
वैसे चावल भी ऐसे होते हैं। इसका रेट 5%। बासमती राइस 5%, ठीक है। अब इसने 1,00,000 रुपए के चावल खरीदे, ठीक है। 1,00,000 रुपए की ही दाल खरीदी, 1,00,000 रुपए के ही चावल खरीदे नॉन ब्रांडेड वाले, तीनों 1-1 लाख, ठीक है। अब इसका मार्जिन होता है 5%। प्रॉफिट 5,000 में प्रॉफिट रखा है इसने, 1,00,000 के खरीदे, कितने के बेच दिए? 1,05,000 रुपए थे, ठीक है। तो टोटल टर्नओवर कितनी होगी? 3,15,000। सेल होगी। ये क्या है? परचेज है 3,00,000 की, ये हो गई सेल। तो मैंने क्या लिखी सारी? टैक्सेबल वैल्यूज। अब इसका इनपुट क्या था? पहले चलो आउटपुट बताओ। आउटपुट कितना था? 15,000। कितना? 15,000। नहीं, आउटपुट कितना था? ब्रांडेड चावल पे, सॉरी नीचे वाला है। नीचे वाला इसको 5% ब्रांडेड चावल पे 1,05,000 पे 5%। 5%, कितना हो गया? 5,250। ये होगा इनपुट कितना था? इनपुट भी हमारा 1,00,000 पे 5%। 1,00,000 पे 5%। 5%, कितना हो गया? 5,000। टैक्सेबल कितना और कितना बनना होगा? लायबिलिटी कितनी आ गई? 250। 250 की। 250 रुपये। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये 250 रुपये कुछ नहीं है, बस प्रॉफिट का टैक्स है। यस। 5,000 में 5% की तो है ये, हाँ 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 प्रॉफिट पे टैक्स है, हाँ हाँ ठीक है। ये हमने पे करना है, हाँ। ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट को। कहते देखो आपने 1,00,000 रुपए पे 5% दिए थे, ये टैक्सेबल का ही आपने टैक्स आगे लगा के भेजा, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ओके, ठीक है। तो मैं और 250 रुपये पे करने 250 रुपये पे करने पड़ेगा हाँ। गवर्नमेंट को प्रॉफिट का, ठीक है। अब आएंगे चार्ज। अब इसका एक गोडाउन है जिसमें ये तीनों आइटमें रहती हैं। क्या रहा? दाल, चावल नॉन ब्रांडेड, चावल ब्रांडेड, ठीक है। अब इस गोडाउन के लिए उसने एक एसी लिया ताकि चीजें खराब ना हो। क्या लिया? एसी। एसी लिया। यहाँ पे उसने एक बड़ा एसी लगा दिया ताकि यहाँ पे हवा इनको जाती रहे और ये चीजें खराब ना हो। अब ये एसी था जी 50,000 रुपये का। 50,000 पर प्लस 28% का टैक्स होता है। तो इसको कितने का पड़ा एसी? 50 रुपये पे 14,000, तो 64,000 रुपये का पड़ा। 50,000 उसकी वैल्यू थी, 28% का उस पर टैक्स था, तो टोटल 64,000 रुपये का पड़ा, ठीक है। अब सरकार आ गई, कहते ये 14,000 रुपये का आप क्रेडिट लेना चाहते हो? वो कहता है हाँ, मैंने बिजनेस यूज है, मैंने अपनी चीज़ों को ठंडा करने के लिए एसी लगाया ताकि वो ख़राब ना हो। तो सरकार कहती है अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो, ये जो 14,000 है ना, अब आती है वर्ड, ये है कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट इसी को बोलते हैं कॉमन क्रेडिट, जो टैक्सेबल चीज़ों के लिए भी यूज हो रहा है, चीज़ों के लिए भी यूज हो रहा है, थिंग्स, टैक्सेबल थिंग्स प्लस नील रेटेड थिंग्स या एग्जेम्प्टेड थिंग्स। दाल नील रेटेड है 0%, नॉन ब्रांडेड चावल नील रेटेड है, बस यही तो है टैक्सेबल। तो गवर्नमेंट कहती है भाई इस पे तो तुम हमारे को वैसे टैक्स देते ही नहीं हो, तुम सिर्फ ब्रांडेड चावल पे टैक्स देते हो ना हमारे को, इस पे तो तुम्हारा टैक्स होता ही नहीं। तुम्हारे को जो चीज इन तीनों के लिए यूज हो रही है
तो हम तुम्हारे को पूरा कैसे क्रेडिट देते हैं इस 14,000 का? इसको भी फिर आधा करो, तीसरा हिस्सा करो इस चीज का। सही बात जब तुम इन दोनों चीजों पे टैक्स ही नहीं दे रहे, है। हाँ, तो उनको फर्क भी नहीं पड़ता करा वो हाँ, चट्टी को। तो तुम क्रेडिट कैसे पूरा ले सकते हो जबकि ये दोनों चीजें यहाँ यूज हो रही हैं? एसी तो सबके लिए यूज हो रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि उनके ब्रांडेड चावलों के लिए अलग एसी रखा हुआ है, नॉन ब्रांडेड के लिए अलग रखा हुआ है, एक ही गोडाउन में रखा हुआ ना। हाँ, तो सरकार कहते हैं भाई अगर तुम हमारे को टैक्स सिर्फ इस 1/3 पे दे रहे हो ना, तो तुम इसका भी 1/3 करो क्रेडिट लेने के टाइम पे। इसको बोलते हैं कॉमन क्रेडिट, कि ये टैक्सेबल चीजों के लिए भी यूज हो रहा है और नॉन टैक्सेबल चीजों के लिए भी यूज हो सर नील रेटेड और रहा है। नील रेटेड एग्जेम्प्टेड सेम वर्ड। नहीं, अलग अलग है नील और एग्जम्प्टेड। नील रेटेड और ये नील रेटेड बोलते हैं। इसमें सरकार ने बोल रखा है कि ये 0% पे है। ये भी इसमें कोई 0% डिफरेंस है ना सर? एग्जेम्प्टेड और बताऊंगा वो भी। पहले एक चीज समझो, ये 5% है, ठीक है। अब मैंने एसी का एग्जांपल ले लिया, ये रेंट भी हो सकता है। एक गोडाउन लिया, उसमें हमने तीनों चीजें रखी हुई हैं, ठीक है। रेंट कितना है जी? सपोज मान लो 1 लाख रुपए रेंट है एक गोडाउन का, तो उस पर जीएसटी कितना हो गया? 18,000। अब ये 100 ट्रेडर तो कहता है भाई मैं तो पूरा क्लेम करूंगा, सरकार कहती है पूरा नहीं क्लेम करेगा। तू यहाँ पे सिर्फ तेरी 3 चीजें पड़ी है, उसमें से तो 2 पे टैक्स देता नहीं, 1 पे टैक्स देता है, तो देखो क्रेडिट पूरा 3 पे कैसे दे दूं? ठीक है, दिमाग चलाते हैं सर। हाँ जी, बहुत दिमाग चलता है। इसी का कॉन्सेप्ट है कॉमन क्रेडिट। मतलब ये टैक्सेबल चीजों के लिए भी यूज हो रहा है, नॉन टैक्सेबल के लिए भी यूज हो रहा है। तो उसमें सर कॉमन क्या है? सर लोग कॉमन क्या कि मतलब सारा कुछ कॉमन क्या मतलब ये टैक्सेबल के लिए भी यूज हो रहा है, नॉन टैक्सेबल दोनों के के लिए लिए ही हो रहा है। कॉमन है ये। कॉमन हो गया ये। अब ये सिर्फ ये वाला क्रेडिट क्या है? ये सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के लिए ही तो यूज हो रहा है। चावल 5% पे आए, आगे भी 5% पे चलेंगे। अब जो टैक्स लग रहा है जिस पे वो टैक्सेबल लगेगी, जो जिस पे नहीं लग रहा वो नहीं तो हम related जा होगा। रहे हैं, मैं उसमें शीट बनाता हूँ, हाँ। ट्रेंडी फैशन में लिखता हूँ हाँ, टैक्सेबल नीचे। वैल्यूज ओनली, हाँ, टैक्सेबल हाँ, सप्लाई 2M ओनली, में से चलाता कॉमन हूँ। क्रेडिट, कॉमन लिखता हूँ टैक्सेबल सप्लाई हाँ ओनली। पूछते थे आपसे सर ये कॉमन है, ये कॉमन है। हाँ, अब मैं अपना ट्रेंडी का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब वो 0% के आइटम में बेचता है कुछ जगह पे, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे बेचता है, मीशो पे बेचता है, अमेजोन पे बेचता है। 0% में क्या बेचता है? वो चूड़ियाँ बेचता है, बैंगल्स, प्लास्टिक की, ये 0% की आइटम है। तो हर जगह मैंने देखो लिखा होगा फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, अमेजोन पे कि ये कॉमन है। इस पे टैक्सेबल चीजें भी बिक रही है, नॉन टैक्सेबल चीजें भी बिक रही है। अपने क्लाइंट को वही एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि तुम रिलेट कर पाओगे। वो इसमें फ्लिपकार्ट पे वो 0% की प्लास्टिक बैंगल ही बेच रहा है, 12% वाली हेयर एक्सेसरीज भी बेच रहा है। तो वो कॉमन हो गया ना कि उस पर सब कुछ जा रहा है। कॉमन मतलब सब कुछ हो रहा है उसमें। कोई चॉइस नहीं है सब। अगर वो मेरे को बोल दे कि सर मैं मीशो पे प्लास्टिक बैंगल नहीं बेच रहा, मैं सीधा हेयर एक्सेसरीज बेचता हूँ मीशो पे, तो मीशो का जो भी क्रेडिट आएगा वो चला जाएगा टैक्सेबल सप्लाईज ओनली में, क्योंकि उस पर 0% का आइटम चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा, इसको बोलते हैं कॉमन क्रेडिट, कि दोनों चीजें इसमें हो रही हैं, जीरो वाले भी और जीरो वाली भी और टैक्सेबल भी और जी। नॉन टैक्सेबल वाली नॉन। भी। ठीक है, अब बस चलो कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर फोटो क्लिक कर लूं? कर ले। वैसे तो आ गया मुझे अच्छे से। सर वो मैंने मेरा 3-4 फोन ले वीडियो लो। देखी, इतना क्यों घुमाते हैं ये सारे? हाँ मेरी तो वीडियो तुम ना फॉर्मूले पे चले गए हो, सारे फॉर्मूले पे चले सर गए। सच बताऊं, जैसे वो सर, वहाँ पे T1 कोई वीडियो T2 नहीं बता रहे हैं ना, वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और वो पता है बोलते जा रहा है, फिर समझ कहता है, आएगा फिर वो कहता है किसका तुम्हारा कैमरा अच्छा है, रुको तुम्हारा ले लो ऑफिस के वर्क खींचो। में सीधा ढंग से पूरा दिखाई देना चाहिए। 5 से ठीक है, देती हो कपड़ा, करती हो रब। कोई नहीं है, बस कर दूं, हटा दूं? हाँ अच्छा चलो बात। अब साथ कहता है कि भाई मैं तो इसका 18,000 रुपये का भी पूरा क्रेडिट लूंगा, और ये और AC 14,000, वाले। मतलब 32,000 रुपये का मेरा
साथ कहेगा कि मैं तो पूरा 32,000 लूंगा, अच्छा सरकार कहेगी नहीं, 32,000 का तुम पोर्शन में लोगे, वो पोर्शन हम डिसाइड करेंगे। क्लाइंट नहीं, सरकार सरकार ने एक करेगी। फॉर्मूला दे दिया इसको कि भैया इसका पोर्शन कैसे करोगे, इस 32,000 की बाइफर्केशन कैसे होगी, ठीक है। 1/3 नहीं, 0.0 नहीं 1/3 मत बोलिए उसको, ये 1/3 मैंने एग्जांपल लिया है तो हमारे को समझाने के लिए, ये कुछ भी हो सकता है। बहुत चीजें हो सकती है, मल्टीपल। पर आपने ठीक मुझे है। बताया था 0.05%। नहीं, गलत है जिंदगी में। मैंने एग्जांपल 1/3 इसलिए लिया ताकि तुम्हारे को कैलकुलेशन इजी लगे, ओके सर। ठीक है। बट ये कुछ भी हो सकता है, वो मैं एग्जांपल अभी बना के बताऊंगा आपको, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये याद रखो 32,000 रुपये का कॉमन क्रेडिट है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो कॉमन क्रेडिट क्या क्या था जी? रेंट का था 18,000, एसी का था 14,000, टोटल हो गया 32,000। अब हम 3B फाइल करने आए। मेरे पास डाटा है कि साध ने 1 लाख रुपए का गोडाउन का रेंट दिया है, प्लस उसने एसी खरीदा 14,000 रुपये, उस पर टैक्स है, ठीक है। तो टोटल कॉमन क्रेडिट हो गया 32,000। अब मैं कैलकुलेशन कर लूँ, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन करूँ, सरकार कहती है कि जितनी तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाईज थी और जितनी तुम्हारी टोटल टर्नओवर थी उसका पोर्शन कर लो, उस उतना ही तुम्हारे को क्रेडिट मिलेगा। मतलब 32,000 रुपये का तुम्हारा जो क्रेडिट है ना, इसको आप इंटू करो जो तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू थी। टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी? 1 लाख जो तुम्हारी वैल्यू थी ऑन टैक्सेबल सप्लाईज। इसको अच्छा, बस अगर हम taxable। बोलेंगे, अगर इसको अच्छी भाषा में बोलूँ, वैल्यू ऑन टैक्सेबल सप्लाईज डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, इतने का ही तुम्हारे को अलाउएबल क्रेडिट होगा, या आप इसको बोल सकते हो एलिजिबल क्रेडिट। मतलब इतना हम क्लेम कर सकते हैं। इतना ही क्लेम कर सकते हो, बाकी तुम्हारे को रिवर्स करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 32,000। वैल्यू ऑन टैक्सेबल सप्लाईज कितनी थी? 1,05,000। 1,05,000। टोटल टर्नओवर कितनी थी? 3,15,000। अब ये जरूरी नहीं है 1/3 हो, मान लो ये 2 लाख होती, कुछ भी प्रपोर्शन हो सकता है XYZ। तो कितना निकल गया? करो कैलकुलेट। वो निकालो ना कल से। ये निकल रहा है। कर दिया आपने? हाँ सर ये तो क्या बोला? तुम मुझे जितना खून दोगे मैं मैं तुम्हें उतनी आजादी दूंगा। ज्यादा दे गई नहीं, बट सर तुम मांग रहे हो पूरी आजादी, तुम मांग रहे हो पूरी आजादी, हाँ। तुम मेरे को खून इतने पे दे रहे हो, तो ये जायज है? सरकार ने बोला नहीं, मैं तुम्हारे को 32,000 में से, इसको हम राउंड ऑफ में ले लें तो 10,667 रुपए अलाउ करूंगी, बाकी रिवर्स। करना पड़ेगा। रिवर्स कितना करेंगे? 32,000 माइनस 10,667 कितना हो गया? 21,333। इक्कीस 33,000। ये हम करेंगे रिवर्स अंडर रूल 42 रूल है इसका।
इतना सा भी नहीं छोड़ा सरकार ने। सरकार ज्यादा थोड़ी छोड़ देती है। अब उसको 32,000 का क्रेडिट है, वो कह रहा है भैया तुम्हारे को अलाउ इतना है। सर ये रिवर्स तो करने पे का कौन से एक 10,000 वापस देना सरकार को। रिवर्स मतलब आपको 2B में इतना आ रहा होगा, शो तो हमें सब भी होता है। शो तो सारा होगा, 2B में इतना आएगा। 3B भरते टाइम हम ये अमाउंट वहां से रिवर्स करेंगे। रिवर्स का ऑप्शन आता है ITC में, टेबल में आता है ITC टेबल। अच्छा सर एक और चीज पूछूं मैं, हाँ जो अभी हमारे अभी इतना अभी एक वापस दे चीज देंगे न्यू आई सरकार। है ना, हाँ। न्यू आई है ना, जो हम 2B और वो क्या कहते हैं 2 वो चेंज नहीं कर सकते हम 3B में कुछ भी। तो हमारा इतना शो करेगा सपोज आप कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा मतलब हम रिवर्स कर सकते रिवर्स तो कर ही सकते रिवर्स हैं। करेंगे। कम कर सकते हो, सरकार को तो फायदा है, आप जितना क्रेडिट करोगे उतना टैक्स आपका ज्यादा अच्छा हम बनेगा। कभी कभी होता है कि हम कम भी ले लेते हैं, तो हम लास्ट टाइम उसको बढ़ा के लेते हैं, तो हम बढ़ा नहीं सकते। अगर हमने कम लिया तो हमारा लॉस हो गया फिर। अगर हमने कम लिया हाँ फिर वो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा। सपोज हमने बाई चांस ना हमको लगा कि एक और फिगर है, हमें इसका इनपुट नहीं लेना चाहिए, है ना, पर हमको उसका लेना था लेना था हमने नहीं लिया। हाँ, अब नहीं हमें नहीं पता, हमने कर दी रिटर्न उसकी। हाँ। तो हम सोच रहे हैं नेक्स्ट मंथ में हम वो भी ले लें जो हमने छोड़ दिया गलती हाँ, से। अब वो ऑप्शन देंगे इस चीज का। देंगे। यस, अच्छा इस चीज का ऑप्शन आएगा। फिर क्या इसके चीज लिए नहीं ले कर लिया था सकते सर, जो आप बोलते कि हम बढ़ा नहीं इसकी सकते। एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, ये हमने पहले नहीं दिया। अच्छा मतलब ये हमारे पास राइट है, ये हमारे पास एक था ना वो जिसका हमने ले लिया है, उसका रिवर्स करना है। हाँ, क्या नाम? पर्सनल यूज क्या था? ऐसे ऐसे ऐसा नहीं था, क्या था? ऐसा तो काफी क्लाइंट आते हैं, जैसे कि उन्होंने ज्वेलरी वगैरह खरीदी है, उसका भी इनपुट आ रहा ठीक है। है। अभी सर ने तो बताया किसने सर वो दाल खरीदी थी अपनी grocery, जीएसटी में। grocery। grocery। DPH वाला, वो किराने में गया, उसने खरीद ली। अब यही है T1 T2, और कुछ नहीं है। तेरे को मैं T1 मेरे को दिखाओ, मैं तुम्हारे को समझाता हूँ। क्या चीज? T1 T2 की वो डेफिनेशन दिखाओ। डेफिनेशन दिखा अपने फोन में। मेरे ना तो ये समझ आया? यस So, अब अभी मैं अगर आप- फिगर चेंज कर दूं तुम्हारे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ना नहीं होगी अब। हैं? पक्की बात है, पक्की बात। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? हाँ खींच ले ढंग से फोटो। तेरे को आया ना? मुझे तोते उड़े हुए इसके तो। धीरे धीरे पूछ ले भी क्या नहीं आया समझ में, फिर सर क्वेश्चन देंगे हमको। हमें ये वाला पे करना वापस गवर्नमेंट ये हम क्लेम नहीं करेंगे, हाँ पे नहीं करना, पे नहीं नहीं करना। करना, रिवर्स कर देंगे। ये हम क्लेम नहीं करेंगे। क्लेम ना करना और पे करना हाँ। दोनों अलग अलग बातें हैं। रिवर्स करना मतलब क्या ना, हमारे- हमारे दिख रहा है हम उसको लेंगे नहीं, वापस कर देंगे। हमारे 2B में 32,000 दिखेगा, बट हम लेंगे कितना, सिर्फ इतना लेंगे, इतना नहीं। बाकी हम रिवर्स करेंगे। मैं रिवर्स का कॉलम भी बता सकता हूँ, अगर किसी के 3B खोलिए तो खोल लो, खुली थी भी। ट्रेंडी वगैरह की खोल लो, सब ना हो। देखो जो 3B करने से पहले ITC दिखता है ना, ये पूरा हम 2B से मैच करता है। तुम्हें नहीं पता, मनीष को पता। मनीष रिवर्स का पता है कॉलम कहाँ पे है हमारे पास? हम 3B करते हैं, ITC होता है इधर वाले कोने पर। 2B से मैच करते हैं ना फिगर, उसके अंदर गए हो कभी? गए हो शायद में। विक्रम की खोल ले, जाते ही नहीं अंदर कभी। विक्रम की 3B खोल लो। खोलो चलो 3B। मैं समझा देता हूँ, प्रैक्टिकल तो कर। कंप्यूटर भी सो जाता है। तुम्हारे को T1 T2 वो भी समझा दूँ। हाँ वो तो पता ही नहीं पड़ता। वो पहले फॉर्मूला से ज्यादा आप लिखते कॉन्सेप्ट जाओ। समझो, हाँ कॉन्सेप्ट समझोगे ना, फॉर्मूला से ज्यादा बोलो। सर कहानियों में अगर आप जैसे हमें बता दो ना, तो कहानियों में याद रहती है। जैसे मैं वांट टू एक्सप्लेन कंटिन्यू करना। विक्रम की 3B डाउनलोड, विक्रम की कंसोलिडेटेड फाइल भी खोल लियो। सर इसको स्टॉप कर देते हो? हाँ, कॉन्सेप्ट हो गया ना। अब मैं ये बोल